हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन जिसका, और वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। Realme 1 और Realme 2 के अपार सफलता के बाद Realme ने लॉन्च कर दिया था Realme 2 Pro, जो था 14,000 रुपए के प्राइस में, और इसी के साथ में Realme ने चुपचाप से लॉन्च कर दिया था Realme C1। तो आगे वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और वीडियो के लास्ट में मिलेंगे कुछ कैमरा सैंपल, साथ में मेरा ओपिनियन। जिस प्राइस में, मतलब कि 7,000 रुपए में ये नोच वाला स्मार्टफोन आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है या फिर नहीं। आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा इधर की साइड कहीं पर, तो जाकर टच कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो Realme C1 का बॉक्स मिलता है आपको व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में, और अभी है ये पूरी तरह से सील पैक, और ऐसे ही आपको मिलेगा जब आप फ्लिपकार्ट से परचेस करेंगे। इसको मैंने कट कर दिया है, जो पॉलीथिन ऊपर की तरफ है इसको हटा देता हूँ फटाफट से। मैट फिनिश में मिलता है पूरा का पूरा बॉक्स, सामने एक बड़ा सा C1 और Realme की ब्रांडिंग, और लेफ्ट राइट में भी Realme C1 लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी बॉक्स की एक तरफ मिल जाते हैं आपको काफी सारे डिटेल्स और की स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि वेट है 170 ग्राम और डिमेंशंस आपको दिए हुए हैं। एमआरपी बॉक्स के ऊपर 8,990 रुपए है, लेकिन फ्लिपकार्ट से आपको 6,990 रुपए में मिल जाता है। बाकी बॉक्स कंटेंट्स की डिटेल, मैन्युफैक्चर्ड बाय ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि फोन है मेड इन इंडिया, और बॉक्स के पीछे की तरफ आपको दिख जाता है। बाकी IMEI की डिटेल्स भी पीछे मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई सील नहीं होता, बॉक्स जो भी सील है पॉलीथिन की होती है। फटाफट से निकालते हैं बाहर, बॉक्स के अंदर से देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले एक और बॉक्स मिलता है, जैसे कि आपको Realme 2 के बॉक्स के अंदर से मिला था, और पिछली बार ये सिम इजेक्टर टूल का सिंबल नहीं था, शायद काफी सारे लोगों ने ऊपर से निकाल लिया कवर को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। Realme 2 के अंदर भी ये सिम इजेक्टर टूल था, बाकी ये सिलिकॉन वाला केस भी था, और ये TPU मटेरियल से बना हुआ है। क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कुछ दिनों बाद पीला सा तो पड़ ही जाता है। बाकी आपको क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड मिल जाती है। फोन मिलता है कुछ इस तरीके से रैप्ड। बाकी इसको रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और साइड में देख लेते हैं चार्जर, और चार्जर की आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, और ये चार्जर मेड इन चाइना है, फोन मेड इन इंडिया है। ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ आता है ये चार्जर। बाकी आपको मिल जाती है एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल, और इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर से कुछ भी नहीं मिलता है, और ईयरफोन वगैरह की उम्मीद तो बिल्कुल रखना मत। अब वापस से आ जाते हैं अपने मेन स्मार्टफोन पर, और यहाँ पर है मेरे पास मिरर ब्लैक कलर वाला वेरिएंट। इसके अलावा आपको ब्लू कलर वाला भी वेरिएंट मिल जाता है, अगर आप चाहें तो ब्लू कलर वाला भी खरीद सकते हैं। बाकी मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो ये वाला ही मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया। अभी के लिए मैं फटाफट से इसको क्विकली सेट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ फ़ोन के अंदर आपको क्या मिलता है। तो फ़ोन के अंदर मिलता है आपको कलर OS बेस्ड पूरा इंटरफेस, एंड्रॉयड 8.1 तो होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी सेटिंग्स में देख लेते हैं जाकर। तो अबाउट फोन में यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कलरओएस का वर्जन है 5.1, एंड्रॉइड का वर्जन है 8.1, प्रोसेसर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2GB रैम 16GB इंटरनल मेमोरी में से इस्तेमाल करने के लिए आपको मिल रही है 7.26 GB, मतलब कि ऑलमोस्ट आधी जो स्टोरेज है भरी हुई है, और सिक्योरिटी पैच मिल जाता है आपको अगस्त के महीने का। तो ये तो बात होगी फोन के अंदर की। अब बात करते हैं फोन के बाहर की। तो फोन में आपको मिल जाता है 6.2 इंचेस का एक HD प्लस डिस्प्ले, जो कि आता है 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो में, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है 88.8%, जो कि ऑलमोस्ट बेजललेस है। और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। 234 कौन सा है ये कहीं भी बताया नहीं गया है। बाकी ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 506 दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी विजुअलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। डिस्प्ले में आप काफ़ी अच्छे से कंटेंट देख पाएंगे। ओवरऑल जो डिस्प्ले है पूरा का पूरा Realme 2 वाला डिस्प्ले है, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले के अंदर। बाकी फुल HD नहीं है, HD प्लस डिस्प्ले है, तो YouTube पर जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर आप वीडियो देख पाएंगे वो 720p ही रहेगा। और बजट फ्रेंडली होने के साथ नोच और चिन वाला एरिया काफ़ी कम है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी पीछे की तरफ आ जाते हैं तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और 7,000 का फ़ोन नहीं लगता है। जब आप इसको फर्स्ट लुक में देखेंगे तो करीब करीब मिड रेंज वाला एक स्मार्टफोन लगता है, जिसका प्राइस होना चाहिए 14-15 हज़ार रुपये। बाकी Realme 2 के अंदर जो डायमंड कट एजेस वाला डिज़ाइन था वैसा तो नहीं है, लेकिन प्लान है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला डिज़ाइन भी। बाकी फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं है, पीछे आगे कहीं भी तो फेस अनलॉक आपको मिल जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे काम
करता है। तो फ़ोन को लॉक किया और अब मैंने हटाया सामने से, बाकी वापस से लाया और फ़ोन अनलॉक हो गया। लॉक किया, हटाया अपने सामने से और वापस से लाया और अनलॉक हो गया। तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। यहाँ पर आपको एनिमेशन भी नहीं दिखता स्क्रीन लॉक वाला, डायरेक्ट ही आपका जो फ़ोन है होम स्क्रीन पर आ जाता है। बाकी बैग की तारीफ़ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दी, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता भी है, लेकिन पॉकेट से जब निकालेंगे, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये बैक वाला डिज़ाइन जो है, काफ़ी जल्दी आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं फ़ोन के पीछे आ जाते हैं, बार बार आपको साफ़ करना पड़ेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बैक कवर के साथ ही इस्तेमाल करें, सेफ्टी भी रहेगी। बाकी दिखाना है तो थोड़ी देर के लिए बैक कवर को निकाल के पॉकेट में रख लीजिएगा। फ़ोन की मोटाई है 8.2 mm और राइट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट में आएंगे तो आपको दिख जाते हैं वॉल्यूम रॉकर बटन अप एंड डाउन और साथ में सिम ट्रे स्लॉट, और सिम ट्रे मिलता है यहाँ पर 3 कार्ड डेडिकेटेड, मतलब कि 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड साथ में लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर है जो कि डुअल सिम 4G वोल्टी स्टैंड बाई सपोर्ट करता है, मतलब कि आप 2 जियो के सिम कार्ड एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। फ़ोन के नीचे मिल जाता है 3.5 mm का एक ऑडियो पोर्ट, एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, इसके अलावा एक स्पीकर, और स्पीकर का आउटपुट ये रहा। तो स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, क्वालिटी एवरेज है। बाकी जो डिस्प्ले का ग्लास है ये 2.5D कर्व्ड है और नोटिफिकेशन लाइट फ़ोन में कहीं भी नहीं है। ऊपर की तरफ एकदम से क्लीन डिज़ाइन मिल जाता है, कुछ भी नहीं है ऊपर की तरफ। बाकी फ़ोन के बैक कवर के नीचे कहीं भी छुपी हुई है 4230 mAh की बैटरी, जो कि आपको Realme 2 के अंदर मिलती है वही, जो कि ऑलमोस्ट 2 डेज़ का बैटरी बैकअप आपको दे देगी अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हैं। अब बात करें कैमरा की, तो फ़ोन के रियर में मिल जाता है आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश के साथ में अपर्चर मिल जाता है f2.2 प्लस f2.4 का, साथ में AI ब्यूटिफिकेशन 2.0 और पोर्ट्रेट मोड भी आपको मिल जाता है। अब बात करें सेल्फी कैमरा मतलब कि फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 के अपर्चर के साथ में, जिसमें आपको बोके मोड और HDR का सपोर्ट भी मिल जाता है, और फुल HD वीडियोस आप फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने क्विकली कैप्चर किए फ़ोन को अनबॉक्स करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल जाएगा किस तरह की क्वालिटी मिल जाएगी आपको Realme C1 के रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा से। आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में कैसी लगी आपको फ़ोटोज़ की क्वालिटी, और एक अलग से जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा पूरे कैमरा सैंपल्स का, किस तरह के आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिल जाते हैं Realme C1 से। सो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो अभी के लिए जो मेरा ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में, जितना मैंने इसको इस्तेमाल किया है 1 या 2 दिन, तो फ़ोन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से, और इतने कम प्राइस में आपको 4230 mAh की बैटरी मिल गई है जो आपके करीब 2 दिन तो बड़े आराम से चल जाएगी अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हैं। बाकी फिंगरप्रिंट नहीं है फ़ोन के अंदर, ये एक कमी है, बाकी डिस्प्ले वगैरह सब कुछ ठीक है। प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन मेरे तरफ से एक पिक है। बाकी एक इन डेप्थ रिव्यू जल्दी ही लेकर आऊँगा, सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये वाला वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी Realme C1 खरीदने की सोच रहा है उसके पास। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।